प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। तो हम अंतिम समय में जी रहे हैं मेरे प्रिय, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि अंत के दिनों में संकट आएंगे, क्लेश आएंगे और जाति जाति के ऊपर चढ़ाई करेंगे और लड़ाइयों के ऊपर लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें कहता है। तो इन दिनों में हम देख रहे हैं कि इजराइल के ऊपर जो ईरान है उसने हमला कर दिया है और इजराइल ने जवाबी कार्रवाई के दौरान लेबानोन में हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने हमला कर दिया। जहां जब इजराइल ने हमला किया तो उसमें 500 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है और 1600 से अधिक लोग घायल भी हो गया है। हिजबुल्लाह ने सबसे पहले इजराइल के ऊपर हमला किया था। नाजरत सिटी में हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागे थे जिसमें काफी नुकसान भी हुआ था। उसके जवाबी कार्रवाई के दौरान इजराइल ने हिजबुल्लाह यानी कि लेबानोन में हमला किया जिनमें 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 1600 से अधिक लोग घायल भी हो गया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का जो वचन हमें कहता है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 6-7 कलम हम पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होगी। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। जब हम 6 कलम पढ़ते तो वहां पर लिखा है, लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है। हालेलुया, उनका होना अवश्य है। लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, एक दूसरे के ऊपर हमला किया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि आज पर लड़ाइयां हो रही है और उनमें काफी लोगों की मृत्यु भी हो रही है। तो मेरे प्रिय, इजराइल के ऊपर कई देश हमेशा अटैक करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो इजराइल है वो जवाबी कार्रवाई देता है। इजराइल को मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, कुछ भाग अपनी ओर लाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जो इजराइल है वो डट के मुकाबला कर रहा है और विरोधी लोगों को भगा रहा है। तो बताया जा रहा है लेबानोन में हिजबुल्लाह पर इजराइल का सबसे बड़ा हमला किया है और 500 लोगों की मौत हो गई है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमला किया था। इस बार इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया है। इजराइल का यह जो हमला है दक्षिणी लेबानोन में हुआ है जिसमें लगभग 500 लोग मारे गए हैं। लेबानोन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लगभग 1650 लोग घायल हो गए हैं। हिजबुल्लाह रोज इजराइल में सैकड़ों रॉकेट दाग रहा है या हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर 100 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए थे। यह हमला इजराइल की तरफ से किए गए। इजराइल ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह के हमले को रोकने के लिए उन्होंने यह हमला किया था और उत्तरी सीमाओं पर हमले को रोकने और नागरिकों को उनके घरों में लौटने में सक्षम बनाने के लिए पूर्ण युद्ध ही एकमात्र रास्ता। इस प्रकार से इजराइल ने कहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि आने वाले जटिल दिनों की भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मैं इजराइल की नीति को स्पष्ट करना चाहता हूं। हम खतरे का इंतजार नहीं करते, हम उससे आगे रहते हैं। लेबाननी लोगों को दिए गए एक वीडियो संदेश में इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इजराइल का अभियान उनके खिलाफ नहीं है और उन्होंने उनके अभी खतरे से बाहर निकालने की गुजारिश की है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लंबे वक्त से हिजबुल्लाह अपने मानव ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने अपने लिविंग रूम में रॉकेट और उनके गैरेज में मिसाइलें रखी हैं। उनका लक्ष्य सीधे हमारे शहर और नागरिक हैं। हिजबुल्लाह के हमले से अपने लोगों की रक्षा के लिए हमें उन हथियारों को लेना चाहिए। इस प्रकार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है और अभी ये खबर आ रही है कि जो ईरान है वो भी इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, लेकिन फिर भी जो इजराइल है वो ईरान के ऊपर भी हमला कर रहा है। इस प्रकार से युद्ध को हम देख सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हम अंत के समय में जी रहे हैं और हम विश्वास में मजबूत रहें, घबराएं नहीं, चिंता ना करें क्योंकि यीशु का आगमन बहुत ही निकट है। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।